आज फरीदाबाद की झोली में भी गोल्ड मेडल आ चुका है और साफ तौर पर जो है जिस तरीके नवीन नरवाल ने जिस तरीके से यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में, खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुँचे हैं और बधाई देने के लिए उनके परिवार के साथ। मंत्री जी, आज फरीदाबाद की झोली में भी एक गोल्ड मेडल आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फरीदाबाद की झोली में एक मेडल दो मेडल हैं। अब जो नरवाल जी जो गोल्ड मेडल आए हैं, पहले सिंगराज जी सिल्वर मेडल आए थे और बल्लौड़ विधानसभा में दोनों मेडल हैं। इतिहास रचा है, जहां प्रदेश का नाम है, देश का नाम है, वहीं जिले का नाम करा है और बल्लौड़ की ऐतिहासिक नगरी का नाम करा है। मैं इन दोनों को बहुत बधाई, इसके माता पिता को बधाई और जिनके शिक्षा गुरु रहे हैं जो गुरु, उनको बहुत बधाई कि खेल में जो स्थान मिला है राकेश जी, मैं इसको बहुत बधाई, बहुत मुबारक। जिस तरीके से लगातार सरकार भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स को लेकर के बड़ी घोषणाएं कर रही है, तो क्या लगता है इससे और बढ़ावा कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मिलेगा? नहीं, प्रदेश की सरकार की जो घोषणाएं थी, प्रदेश सरकार की जो खेल नीति थी, माननीय मुख्यमंत्री की नीति के तहत ही ये हुआ और नीति के कारण ही सब कुछ हुआ है। और आने वाले समय में जो गोल्ड मेडल आएंगे और बढ़ के मेडल प्रदेश के लोग लाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो है बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे उनके परिवार को और साफ तौर पर खुशी का माहौल है। जो है कहीं ना कहीं अग्रवाल स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई की थी और उसके बाद अग्रवाल स्कूल के जो खुद प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो लोग हैं उनका तांता कहीं ना कहीं लगा हुआ है। लगातार जो है बधाई देने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार बधाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से बच्चे का जो स्वभाव बताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी खेलों के अंदर और लगातार आज वो कहीं ना कहीं उन्होंने हासिल कर लिया और उसी प्रकार आज जो है गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। तो एक बार फिर से हम उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, परिवार से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, कितना खुशी का माहौल है, आज गोल्ड मेडल आपकी झोली में आ गया? बस जी, खुशी का तो हम जो ना कोई व्याख्या नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। और इस देश ने, हमारे मिलने वालों ने, इस प्रदेश ने जो हमें प्यार दिया, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। शुरू से किस तरीके का माहौल था बेटे का खेलों को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से काम? वो स्टार्टिंग से बहुत ही मतलब स्पोर्ट्स में जो ना उसकी बहुत बड़ी रुचि थी, जो उसका सपना था ओलंपिक, वो सपना आज उसने पूरा किया अपना। जिस तरीके से कहते हैं कि परिवार का एक बहुत अहम योगदान होता है बच्चे के पीछे, क्योंकि उसकी जो कामयाबी होती है परिवार का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, तो परिवार की तरफ से किस तरीके का योगदान आपने दिया? देखो जी, ऐसा है कि बगैर परिवार के, बगैर पेरेंट्स के कोई प्लेयर ही नहीं बन सकता। माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, जो सुबह बच्चे को जो ना अच्छा नाश्ता खिला के, उसको लंच दे के, उसको जो ना प्यार दे के उसको भेजती है। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनेंशियली जो ना बाप का भी बहुत रोल होता है। बगैर पेरेंट्स के सहयोग के कोई भी प्लेयर नहीं बन सकता। माँ बाप ने बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी है भाई, बच्चे को कभी डांटना, कभी प्यार करना, बहुत सारे पहलू होते हैं जिससे प्लेयर बनता है। जिस तरीके हमारी माँ, उनकी जो माँ है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। फिलहाल लगातार तांता लगा हुआ है। कौन कौन लोग अब तक बधाई देने के लिए आ चुके हैं? सर, विधायक हमारे और मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी आ चुके हैं और हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं वो तो हैं ही घर पे। बहुत अच्छा माहौल है सर। अब तक देश की झोली में गिर रहे थे, पर अब आप फरीदाबाद की झोली में और आपकी झोली में गोल्ड गिर चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपके बेटे ने नाम रोशन किया, कितना फक्र होता है? हाँ सर, बहुत फक्र है हमें, बहुत गर्व है अपने बेटे पे और देश को ही गर्व है सर, हमें क्या। कहाँ पढ़ते थे, किस तरीके से इनकी जो शिक्षा की बात कर लें तो कहाँ पढ़ाई इन्होंने की थी, और अब तक जो इनका जो रुचि थी वो सबसे ज़्यादा क्या इसी खेल में थी या इसके अलावा और भी कोई खेल खेलते? हाँ, इसके अलावा वो पहले फुटबॉल खेलता था सर, जो जिसके लिए वो कैपेबल नहीं था उसके शारीरिक रूप से, और फिर वो उसको शूटिंग में डाल दिया था। तो हमारे राकेश सर हैं, उनके यहाँ पे बल्लभगढ़ में शूटिंग रेंज है, उसमें फिर उसने अपनी शुरुआत की और आज इस उपलब्धि पे वो है। तो कहीं ना कहीं बेहद खुशी का माहौल है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस गांव का नाम रोशन हुआ है, इस कहीं ना कहीं फरीदाबाद का नाम रोशन हुआ है, इस प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लगातार जो जिस तरीके से सरकार भी खिलाड़ियों की ओर कहीं ना कहीं बहुत ध्यान दे रही है, तो उसी को लेकर के आज ये कहीं ना कहीं माहौल बना है कि फरीदाबाद की झोली में भी आज गोल्ड मेडल आ चुका है और इसके साथ साथ सिल्वर मेडल भी जो है शूटिंग में फरीदाबाद की झोली में आ चुका है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।